साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो कक्षा 11 में जो अनिवार्य हिंदी है, आरोह है भाग 1, उसमें जो पहला ही जो हमारा पाठ है नमक का दारोगा, उसके विषय में बात करने वाले हैं। नमक का दारोगा पाठ कक्षा 11 के लिए उपयोगी है, NCERT के कोर्स में है। इसके साथ ही जो द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी जो हिंदी विषय से देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। तो जिन विद्यार्थियों ने इस पाठ को पढ़ा है, उन्होंने उसको कितने प्रश्नों के उत्तर इसमें से याद हैं, उसके अपना एक इससे वो विश्लेषण कर सकता है। तो हम इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि नमक का दारोगा जो कहानी है, उसके लेखक कौन है। तो ये बहुत ही सरल, आप सभी को प्रश्न का उत्तर पता है कि नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है। ये है मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है नमक का दारोगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, नमक का दारोगा जो कहानी है, उसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ। तो साथियों, इसका जो पहले प्रकाशन हुआ था वो उर्दू में हुआ था। ये कहानी पहले उर्दू में लिखी गई थी और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद हुआ। हिंदी में अनुवाद करने के बाद फिर हिंदी में भी प्रकाशन हुआ। तो नमक का दारोगा कहानी जो है, इसका जो पहली बार प्रकाशन हुआ वो 1914 ईस्वी में हुआ और 1917 ईस्वी में इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ। इसके बाद में अगला देखेंगे हम, नमक का नया विभाग बना। इसमें नमक का नया विभाग बना, इसमें किसकी नौकरी लगी। तो नौकरी किसकी लगी थी, वंशीधर की नौकरी लगी। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि नमक का दारोगा कहानी में कौन सा एक नया विभाग बना था। तो नमक का विभाग बना था, ऐसे भी हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि वंशीधर जिस स्थान पर कार्यरत था, उसके पास कौन सी नदी बहती थी। एक तो ऐसे प्रश्न बन सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि जो पंडित अलोपीदीन की जो गाड़ियाँ थी, वो कौन सी नदी का पुल पार कर रही थी। तो इसका जो उत्तर है वो है जमुना। तो जमुना, इस पाठ में जमुना लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई विकल्प में यमुना भी आता है तो भी ये सही है, क्योंकि जमुना इसका तद्भव रूप है और यमुना तत्सम रूप। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, वंशीधर ने जो नमक की गाड़ियाँ रोकी वो कौन से शहर जा रही थी। तो देखो, वंशीधर ने जो नमक की जो गाड़ियाँ रोकी थी पंडित अलोपीदीन की, वो कौन से शहर जा रही थी। ये प्रश्न भी हो सकता है हमसे पूछा जाए, क्योंकि सीधा सीधा नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, प्रश्न बना देंगे। कंपटीशन एग्जाम्स में भी आ सकता है ऐसे कि वंशीधर ने जो नमक की गाड़ियाँ रोकी, वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियाँ रोकी, वे गाड़ियाँ कौन से शहर में जा रही थी। इसी तरह से प्रश्न बना सकते हैं। सीधा सीधा नहीं बनाएंगे कहाँ जा रही थी, लेकिन इस तरह लाइन देख के प्रश्न बना लेंगे। तो वो कानपुर जा रही थी, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। पंडित अलोपीदीन किस स्थान के निवासी थे। पंडित अलोपीदीन किस स्थान के निवासी थे, और वो थे दातागंज के निवासी थे पंडित अलोपीदीन। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में है अगला प्रश्न, एक कथन है इसमें, और ये कथन जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। हमने इसमें आधा ही लिया इसको, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। बाकी पूरी बात जो है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है और ऊपरी आय जो है वह बहता हुआ झरना है। और मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, जो एक बार दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे करते करते वह लुप्त हो जाता है। तो ये जो कथन है, ये है मुंशी वंशीधर के पिता का। यानी ऐसे भी बन सकता है मुंशी वंशीधर के पिता, या फिर वृद्ध मुंशी जी। तो इस तरह से ये कथन आपको याद रखना है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध कथन है इसका। हम उन नमक हरामों में नहीं है। देखो, एक कथन देखेंगे हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों में अपना ईमान बेचते हैं। ये कथन किसका है कि हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों में अपना ईमान बेचते हैं। और ये कथन है वंशीधर का। और वंशीधर ने ये कथन पंडित अलोपीदीन से कहा था। जब पंडित अलोपीदीन उनको रिश्वत की पेशकश कर रहे थे, तब वो ये बात बोलते हैं उसमें कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों में अपना ईमान बेचते हैं। और ये कथन किसका है, वंशीधर का। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे हम,
आलोपी दीन ने वंशीधर को अधिकतम कितनी राशि रिश्वत में देने की बात की। हमने यहाँ एक शब्द डाला है अधिकतम। तो देखो पंडित आलोपी दीन जो है मुंशी वंशीधर को शुरुआत में 1000 रुपये देने की बात करते हैं कि 1000 रुपये उसको दे दीजिए, 1000 रुपये 1000 का नोट है, इस तरह से बात कह के इनको दीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि 1000 नहीं, मतलब 1 लाख, 1000 क्या 1 लाख में भी दोगे तो भी नहीं मानूंगा। तो फिर वो धीरे धीरे अपने जो रुपए है उनको बढ़ाते जाते हैं, 1000 से 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 कर देते हैं। और जब फिर भी नहीं जानते 25, 30 और फिर अंत में वो कितने हज़ार कर देते हैं, 40,000 कर देते हैं। तो अधिकतम 40,000 रुपये की बात करी थी, जबकि शुरुआत में उन्होंने 1,000 रुपये से चालू किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वंशीधर की माँ कहाँ की यात्रा करना चाहती थी। देखो इसमें एक जगह आया है कि उसकी माँ की 2 जगह की जो यात्रा थी वो अधूरी रह गई। जैसे माँ ने सोचा कि बेटा नौकरी लग गया, अब हमारे पास पैसे हो जाएंगे और अब मैं 2 जो जगह थी वहाँ की यात्रा कर सकूँगी। और वो जगह एक तो है जगन्नाथ और एक है रामेश्वर। इस पाठ में रामेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी रामेश्वरम शब्द होता है। तो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा वो करना चाहती है, लेकिन होता उल्टा है कि उसको वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और बाद में वो सोचती है कि मेरी जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा तो अधूरी रह गई, क्योंकि उनके कर्जा था, मांगने वाले लोग आते थे, तगादे करने वाले लोग आते थे। तो ऐसी स्थिति में रामेश्वर और जगन्नाथ की यात्रा तो संभव ही नहीं है। तो ऐसी उनकी इसकी माँ की इच्छा थी जो कि उस समय पूरी नहीं हो पाई इस तरह से। अगला जो प्रश्न देखेंगे, नमक का दारोगा कहानी में धन पर किसकी विजय होती है। ये बार बार एक शब्द आता है कि धन पर धर्म की विजय, इस तरह से। तो धन पर किसकी विजय होती है, सॉरी यहाँ पर ये अपने गलत यहाँ पर लिख दिया गया, इसमें बन जाएगा धर्म की विजय होती है। आप अच्छे से इसको देख लेंगे। तो धर्म पर किसकी विजय होती है, यहाँ गलती से धन लिखा गया, जो कि धर्म की विजय होती है। तो ये है कि धर्म पर धन की विजय, ऐसे। और काफ़ी बार शब्द यहाँ पर आता है और प्रेमचंद ने बहुत अच्छे अच्छे वाक्य यहाँ पर प्रयोग में लिए हैं कि किस किस तरह से क्या होता है। तो नमक का दारोगा कहानी में धन पर धर्म की विजय होती है। अगला एक प्रश्न है, ठकुर सुहाती बातें करना। देखो ठकुर सुहाती मुहावरे का अर्थ क्या है, और वो अर्थ है चापलूसी करना। आपको बता दूं ये ठकुर सुहाती एक बार पटवार परीक्षा में भी पूछा गया और इसमें 4 विकल्प थे और उनमें से जो चापलूसी करना वाला विकल्प था वो इसका उत्तर था। और वो जहाँ तक है शायद इसी कहानी से उठाकर ये मुहावरा वहाँ पर लिया गया हो। अगला प्रश्न देखेंगे, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। कहानी में कथन किसका है, और ये कथन है पंडित आलोपी दीन का। और ये कथन जब पंडित आलोपी दीन उस कोर्ट से, न्यायालय से फ्री हो जाते हैं, छूट जाते हैं और बाद में वो मुंशी वंशीधर के घर आते हैं, घर आकर नौकरी की पेशकश करते हैं, उस समय ये कथन उनका बोला हुआ है। और ये मुंशी वंशीधर के पिताजी को बोलते हैं कि ऐसे कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं और बाकी तो धन के आगे हार जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जो धन के आगे हारे नहीं, और वो व्यक्ति है मुंशी वंशीधर। ये ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि ये बात पंडित आलोपी दीन ने किसके संदर्भ में कही, तो वंशीधर के लिए कही, और किसने कही, तो पंडित आलोपी दीन ने कही। किसको कही, मुंशी वंशीधर के पिताजी या फिर कह सकते हैं वृद्ध मुंशी जी को कही। किसी भी तरह से प्रसंग बने हमें इसके लिए तैयार रहना है, हमें अगर ये बात पता है कि कहाँ से प्रसंग आया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित आलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया, और वो नियुक्त था अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कि उसकी जायदाद थी, उसका स्थायी मैनेजर, जायदाद की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है वो किसको बना दिया जाए, वंशीधर को। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मुंशी वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति हैं, जो इतनी बड़ी रकम के आगे भी जो व्यक्ति डिगा नहीं, इसका मतलब वह व्यक्ति मेरी जायदाद की रखवाली अच्छी तरह से कर सकता है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का लोभ लालच आदि नहीं है। इस प्रकार से अगला देखो प्रश्न, पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को कितने रुपए, देखेंगे कितने वेतन पर नौकरी पर रखा था। तो 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, 6,000 रुपये वार्षिक वेतन। अब देखो 6,000 रुपये वार्षिक है, ये याद रखना है। लेकिन कहीं अगर परीक्षा में इस तरह का विकल्प आता है कितने रुपये मासिक, तो मासिक आ जाएगा 500 रुपये मासिक वेतन। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, वंशीधर के पिता ने पीर की मजार किसे कहा? वंशीधर के पिता ने पीर की जो मजार है वह किसको कहा था? तो वंशीधर के पिता ने पीर की मजार ओहदे को या पद को कहा था। उन्होंने एक बात उसमें कही थी कि ओहदा तो पीर की मजार है, उस पर ध्यान नहीं देना है, जबकि हमें ध्यान देना है उस पर आने वाले चढ़ावे पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर पीर की मजार शब्द उन्होंने किसके लिए काम में लिया? ओहदे या पद के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे कि 12 मास सदाव्रत चलता है, और ये किसके चलता था सदाव्रत? पंडित अलोपीदीन के। इसमें एक लाइन आई है एक पाठ में कि पंडित अलोपीदीन के अंग्रेज अफसर आते रहते हैं और वहाँ 12 मास सदाव्रत चलता है। तो सदाव्रत का अर्थ है, जो सदाव्रत का सामान्य अर्थ हम देते हैं भोजन या अन्न बांटना, तो उनके यहाँ हमेशा खाना यानी भोजन चलता रहता है, मुफ्त में चलता रहता है, कोई भी आता है और वहाँ खाना खाकर चला जाता है। तो 12 मास सदाव्रत चलता है, ये बात यहाँ पर। सदाव्रत शब्द का हमसे अर्थ पूछा जा सकता है, और अर्थ है भोजन या अन्न बांटना, या कह सकते दूसरा अर्थ है तो मुफ्त में भोजन कराना। तो इस तरह से ऐसे शब्द का अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यह कथन कहानी में किसने कहे? और ये कहे वंशीधर के पिताजी ने। वंशीधर के पिताजी ने कहा ये वाक्य कि लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। जब वंशीधर की नौकरी नहीं लगी होती है तो बताते हैं कि तुम्हारी जो लड़कियां ना वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, धीरे धीरे क्या तेज गति से बड़ी हो रही हैं, इसलिए कहा घास फूस की तरह बड़ी हो रही हैं। तो ये वृद्ध मुंशी जी ने अपने पुत्र वंशीधर को ये कथन कहे। अगला वाक्य देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, नमक का दारोगा जो कहानी है उसमें किस प्रकार की कहानी है? तो यह है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, नमक का दारोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है? और यह है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी। देखो, प्रेमचंद शुरुआत में क्या था? आदर्शवादी कहानी लिखते थे, जैसे पंच परमेश्वर लिखी। फिर वो आदर्श और यथार्थ दोनों का मिश्रण करती हुई कहानी लिखने लगे, जैसे नमक का दारोगा। और अंत में वो बिल्कुल यथार्थवादी कहानी लिखने लगे, जैसे उसकी रात का फनादी। तो नमक का दारोगा कहानी में एक तो आदर्श दिखाया कि किस प्रकार से वंशीधर धर्म को अपनाते हैं और धन के सामने वो हार नहीं मानते हैं, बिल्कुल आदर्श दिखाया। और साथ में एक यथार्थ भी दिखा दिया कि एक ईमानदार व्यक्ति के साथ सरकारी महकमे में किस प्रकार का बर्ताव होता है, और धन जो है वो किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। यानी वो जो बेईमान व्यक्ति था वो तो छूट जाता है, और जो सही ईमानदार व्यक्ति वो उसकी नौकरी से उसको हाथ धोना पड़ता है। तो आदर्श और यथार्थ दोनों का इसमें मिला जुला वर्णन है, इसलिए ये कहानी कैसी होगी? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी। अगला देखेंगे, कहानी में किस पात्र का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था? और ये बहुत ही सरल है, लक्ष्मी जी यानी धन पर, और धन पर अखंड विश्वास किसका था? वो था पंडित अलोपीदीन का। अगला प्रश्न देखेंगे, वंशीधर ने जमादार को ललकारा। जमादार का नाम क्या था? और जमादार का नाम था बदलू सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है, वो बार बार जमादार बदलू सिंह ऐसे शब्द भी यहाँ पर काम में लिए गए हैं, वाक्य भी काम में लिए गए हैं। अगला प्रश्न, अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दिया है। यहाँ मोती शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ये जो वाक्य है ये कथन जो है ये पंडित अलोपीदीन के हैं, और ये कहे किसने? ये किसके लिए मोती शब्द का प्रयोग किया? तो मोती शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया वंशीधर के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। पंडित जी ने किसे गले लगाया? और यहाँ पर वंशीधर को गले लगाया। देखो, शुरू में वो इस तरह से चलता है उनका मामला, नदी तट पर एक घर आते हैं तो उनमें बहुत ही प्रेम भाव रहता है, और यहाँ पर गले लगाते हैं कौन? पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को। अगला देखेंगे, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। वाक्य किसने कहे? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा वाक्य। घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिए जलाएंगे। और ये वाक्य वृद्ध जो मुंशी जी हैं, वंशीधर के पिताजी हैं, उन्होंने कहा था कि जब मुंशी वंशीधर जी जब उस नौकरी से हाथ धो बैठते हैं तब कहते हैं कि घर में चाहे अंधेरा हो, मतलब हम कितने भी कर्जे में डूबे हों लेकिन हमें ईमानदारी से नौकरी करनी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपको वंशीधर के लिए कह रहे हैं उसके पिताजी
कि घर में चाहे अंधेरा हो हमारे, लेकिन मस्जिद में दिया जलाएंगे, मतलब घर में चाहे कुछ ना हो लेकिन वहाँ ईमानदारी का परिचय देंगे। तो ऐसा वो खुश नहीं थे, बंसीधर जी थे। तो इस प्रकार से हमने इन 24 प्रश्नों की बात की जो नमक का दारोगा जो पाठ है उसमें से ही लिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।